आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू पालक कबाब की ज़बरदस्त सी ये नई रेसिपी। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। जो लोग पालक शौक़ से नहीं खाते, इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो ये कबाब वो शौक़ से खाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 पाव पालक ले ली है और पालक को मैंने बारीक काट लिया है। तो इसी तरीके से आपको पालक को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद बारीक काट लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी उबलने रख दिया था, तो पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसमें मैं ये कटी हुई पालक डाल दूँगी और पालक को सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट के लिए उबाल देना है और ज़्यादा जोश नहीं देना, ज़्यादा पकाना नहीं है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको इसी पानी में पकाएंगे। 1 से 2 मिनट पकने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब एक बाउल में मैंने टैप वाटर ले लिया है, ये नॉर्मल पानी है और इसमें मैंने ये पालक डाल दी है ताकि इसके पकने का प्रोसेस रुक जाए और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी पानी में डले रहने देंगे। 5 मिनट के बाद हम पालक को अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। तो पालक का पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कबाब सही नहीं बनेंगे। तो ये पानी निकाल लिया मैंने पालक का। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे आधा किलो आलू और उनको उबाल कर मैश कर लिया था। अब आलूओं में मैंने ये पालक डाल दी है। अब मैं लूँगी 1 कप मटर, ये उबली हुई मटर है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पीसना है, मोटा मोटा क्रश करना है। और इसके बाद ये मिक्सचर भी हम आलूओं में डाल देंगे। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ताकि अच्छे से कबाबों की बाइंडिंग हो सके। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ताकि ये कबाब टूटे नहीं। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। बॉल मुझे छोटा पड़ रहा था तो इसको मैं बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये कबाबों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसके कबाब बना लेंगे हम। कबाब की शेप आप कोई भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये तमाम कबाब हम इसी तरीके से बना लेंगे और इन कबाबों को आप इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें तेल डाल के उसको गरम कर लेंगे और उसमें 1 बाय 1 ये कबाब डाल देंगे। तेल गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना कबाब बिखर जाएंगे। तो ये कबाब मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। तो ये फ्राई होना शुरू हो चुके थे तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दोनों साइड से तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल डिफरेंट सी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। कबाब बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं और बहुत अच्छे बने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।